बिहार बीपीएससी परीक्षा री एग्जामिनेशन, ये तमाम जो शब्द है आपने आजकल बहुत सुने होंगे। ये खबर सिर्फ बिहार स्तर पे नहीं, नेशनल लेवल पे चल रहे हैं और ये सरकार से मांग बिहार के बच्चों का है, बिहार के भविष्यों का है। और बिहार में जो लोगों ने, जो स्टूडेंट्स ने कई साल रगड़ कर मेहनत किया, उसके बाद जब एग्जाम देने का टाइम आया, एग्जाम दिया, फिर पेपर में कुछ दिक्कत आई, जिसके बाद उन्होंने री एग्जामिनेशन की सरकार से मांग की। ये सवाल उन तमाम लोगों के लिए आज का होगा, उन तमाम बिहार वालों के लिए आज के लिए होगा, उन तमाम बिहारियों के लिए होगा जो वोट आते हैं, जब चुनाव आते हैं, उस समय अपने चाचा या ये क्या बोलते हैं, जाति, इस सब चीजों पे वो जाके वोट देते हैं। ना भैया ये तो हमारा जाति के हुए, हम इनका के वोट दें, ये हमारा जाति के हुए, इनका चाचा के मौसा के केतिया दूर रिश्तेदारी लागेला, बहुत दूर के रिलेशन में हमारा जाति के हुए, तो हम एक बार इनका के वोट दें। ये सवाल उन तमाम लोगों के लिए होगा जो बिहार से हैं और बिहार की राजनीति में, बिहार में वोट देते हैं, बिहार की राजनीति में अपना हिस्सा रखते हैं, कदम रखते हैं और बिहार की राजनीति में आते हैं युवा नेता, उन लोगों के लिए भी होगा। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, ये आज से 20-25 साल पहले भी हुआ था और बीपीएससी में तो घोटाले होते रहते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो ये तमाम सवाल आज के लोगों से रहेगा, बिहारियों से रहेगा और बिहार को जो मतलब आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं ना, उन लोगों से रहेगा। थोड़ा मैं बिहार के नेताओं का परिचय दे दूं। बिहार के युवा नेता जो चिराग पासवान जी हैं, वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। उन्होंने भी बीपीएससी में स्टूडेंट्स का क्या साथ दिया, क्या ना दिया, ये तो आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं लास्ट में आके आज बोला क्योंकि अब मेरे से नहीं रहा गया, अब हमसे भी नहीं देखा गया कि वो लोग क्या क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई कड़ाके की ठंड है बाहर और उनपे पानी का फुहारा चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें हमसे नहीं देखी गई। जीतन राम मांझी के लड़का बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया, लालू जी के 2 लड़का, एक को एक्स डिप्टी सीएम है बनाया गया और एक को पूर्व मंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम बन गए, विजय कुमार सिन्हा भी डिप्टी सीएम बन गए और नीतीश कुमार, उनका तो हाले है, वो कुछ हो इधर से ना इधर से, वो बनेंगे तो सीएम है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं भाई नीतीश कुमार, ऐसे थोड़ी है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में उन्होंने कुछ नहीं किया है, बिहार को काफी चीज उन्होंने दिया है जो काबिले तारीफ है। लेकिन इस मुद्दे पे आके मैं भी सहम जा रहा हूं कि मैं क्या बोलूं, उनको क्या तारीफ करूं उन नेताओं की। चिराग पासवान जी का थोड़ा जान लें हम। चिराग पासवान जी जब आए थे, जब सांसद चुने गए थे, तब पिछले साल की बात है, तब लोगों का मतलब ये कहना था, युवाओं का कहना था कि भाई युवा है, हम लोगों के लिए करेगा। लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है बिहार का, ये कैसा राजनीति है बिहार का, जहां बिहार के भविष्य को, जो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, जो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, ना कहीं ईंटा मार रहे हैं, ना कहीं पत्थर मार रहे हैं, ना किसी को बोल रहे हैं कुछ, ना किसी का कुछ नुकसान किए हुए, बस अपने हक के लिए धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों को क्या मिल रहा है? लाठियां, पानी के फुहारे, वो भी इतना ठंडा में। कभी कोई सरकारी अफसर आता है, सरकारी नौकर आता है ये बिहार का, केंद्र का, और आके उनको थप्पड़ जड़ देता है, वो चाहे एसपी हो या डीएम हो, कोई भी आता है उनको थप्पड़ जड़ देता है। बिहार पुलिस वाले उनको लाठियां बरसा रहे हैं। बिहार के बच्चों को क्या मिला? ये जितना भी नाम आपको रखे, ये सारे नेता हैं, नेता के बेटे हैं। उन लोगों को तो एक एक पद मिल गई, लेकिन जो 24 घंटा 12 घंटा रगड़ के मेहनत कर रहा है, रगड़ के पढ़ रहा है, बीपीएससी आसान पेपर तो नहीं है, ये आपको भी पता है। और बीपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, वो एक ना एक दिन कोई दरोगा, कोई सीओ, कोई वीडियो, कोई क्लर्क या कोई ना कोई कुछ ना कुछ सरकारी जॉब ही करेगा। सरकारी जॉब मतलब निकल जाएगा तो कोई सरकारी नौकर ही बनेगा, सरकारी ऑफिसर ही बनेगा। उन लोगों को ये मिल रहा है, वो भाई बिहार की भविष्य है, बिहार ही नहीं भारत की भी भविष्य है, और उनको ये मिल रहा है। देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद मिल गया, विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन आपके बेटे को क्या मिला? आपके बच्चों को क्या मिला? सिर्फ लाठियां ही लाठियां। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा बिहार का राजनीति है? ये क्या है? मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको क्या मिला है बिहार में रहकर। पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई करने के बाद उसका जो परिणाम होता है वो उनको क्या मिलता है? लाठियां। कभी बीपीएससी का पेपर लीक होता है, कभी नीट का पेपर लीक होता है, मतलब जो भी पेपर होता है उसका पेपर लीक होते जा रहा है और लीक होता है, फिर कई बार मामले को दबा दिया जाता है। नीट वाले मामले में यही हुआ कि मामले को दबा दिया गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया और परिणाम में जो वहां पे किए उनको लाठियां, तो कोई गिरफ्तार हुआ तो कोई कुछ हुआ। बिहार के कई ऐसे चेहरे हैं, जैसे तमाम नेता हैं, उन्होंने बिहार को क्या दिया?
मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्रशांत किशोर जो अपकमिंग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको तो लहार मिल गया है ना। बीपीएससी वाले धरना दे रहे हैं, युवा हैं, और युवाओं के साथ हम खड़े रहेंगे तो आने वाले चुनाव में युवा उनके साथ खड़े होंगे। उनको तो एक मौका मिला है। ये नहीं बोलते हैं कि हम बैठे हैं और हाथ में आके लड्डू गिर जाना, वही हुआ है कि हाथ में आके घी का लड्डू उनके गिर गया है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान। सम्राट चौधरी ने तो ये आके भी बोला था कि नीतीश कुमार से हमारी बात हुई है, जल्द ही इसका अनुसंधान निकलेगा। लेकिन क्या हुआ अभी तक? एक दिन तो नहीं हुआ ना बीपीएससी एग्जाम को, काफी दिन हो गए। और बच्चे इस कड़ाके की ठंड में, इस शीतलहर में रोड पे बैठे हैं, हाईवे पे बैठे हैं। कोई किसी के पास मतलब इतने पैसे नहीं है, कोई इतना गरीब है, मतलब उसमें हर कैटेगरी के बच्चे हैं। और वो सारे लोग, कोई लड़कियां हैं, लड़कियां को मतलब क्या ही बोले। और तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको तो मतलब ही नहीं है भाई। वो तो अपना ये रैली कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कभी सिवान, कभी छपरा, कभी पचरुखी। उनको क्या मतलब है भाई? बीपीएससी वाले तो बैठे हैं, बैठने रहने दो, उससे थोड़ी मतलब है। वो आएंगे गोपालगंज में, वो आएंगे सिवान में, और भाषण में अपना काम जुड़ाएंगे कि हम 5 साल में क्या किए हैं, हम 5 साल में क्या किए हैं, वो सारा काम वो जुड़ाएंगे। क्योंकि बिहार में बहार है और हर जगह नीतीश कुमार है। चलिए बताते हैं ये बीपीएससी वाला मामला शुरू कहां से हुआ। कहीं आपको नहीं पता होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है और मतलब 2025 में चुनाव है। 2-4 महीने बाद चुनाव की कैंपेनिंग, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। और चुनाव की तैयारी तो कई नेता कर ही रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, इसका 17वीं इस बार एग्जामिनेशन था। एग्जामिनेशन में हुआ कि बापू सभागार में एग्जाम चल रहा था, सेंटर पड़ा था, और बापू सभागार में कुछ बच्चों को सीट्स क्वेश्चन पेपर दे दिया गया और कुछ बच्चों को बोला गया कि क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है, दूसरे सेंटर से पेपर मंगाया जा रहा है, फिर मैं आपको दूंगा। थोड़ी देर बाद पेपर वहां बांटा गया। जब दूसरे सेंटर से आया तो वहां के स्टूडेंट्स को लगा कि कुछ ना कुछ तो घोटाला हो रहा है भाई। जब एक बार एक सेंटर पे पेपर हो रहा है तो एक बार सबके पास पेपर क्यों नहीं आ रहा है? उन लोगों को लगा कि ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ घोटाला है। उसके बाद उन्होंने वहां से एग्जाम छोड़ के आधे पैसे से वहां से निकले और प्रोटेस्ट शुरू किए कि री एग्जामिनेशन हो, 1 पेपर 1 एग्जामिनेशन हो। उस पे मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर खान सर, फिर इत्यादि कितने सारे लोग आए। थोड़े अंतराल में 2 बार पेपर बांटी गई थी, जिसके बाद ये सब शुरू हुआ और स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उसके बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, भाई डीएम है, सरकारी नौकर तो है नहीं, डीएम है वो, सरकारी नौकर उसको कौन बोल देगा, वो तो डीएम है। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक परीक्षार्थी को एक थप्पड़ जड़ दिया। भाई ये हक कौन देता है उनको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हक दिया कौन है कि कोई प्रोटेस्ट करने पे एक थप्पड़ जड़ देना? ये कौन हक दिया उनको? और बाद में आके वो आसानी से बोल देते हैं कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मैंने ऐसा कहाँ किया है। हंगामे के चलते बापू सभागार की पेपर को रोक दिया गया, उस पेपर को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने चालू हुए। खान सर और कई जितने भी वहां के टीचर्स हैं, मतलब 10-20% लोग, वो लोग रोड पे उतर गए स्टूडेंट के साथ। खान सर जेल भी, ये उनको अरेस्ट भी किया गया, जेल भी गए, फिर बाहर भी आए, उनका तबियत भी खराब हो गया था, इत्यादि काफी चीजें हुई इसमें। उसके बाद अपकमिंग पार्टी बिहार की प्रशांत किशोर, नई पार्टी है, राजनीति तो करना है, और उनको एक बढ़िया मौका नहीं मिल होता है, बढ़िया मौका मिल गया कि भाई नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोजिशन वालों का नीतीश कुमार के खिलाफ ये बोलने का अच्छा मौका है, ये सुनहरा मौका है उनके खिलाफ बोलने का, इस मौके का फायदा उठाने का, और इससे मेरे साथ जो बिहार के युवा हैं वो जुड़ जाएंगे। उन्होंने भी इस चीज का अच्छा फायदा उठाया और उठा ही रहे हैं स्टूडेंट के साथ बैठ के। लेकिन मिल क्या रहा है इससे? लाठियां ही चल रही। क्या प्रशांत किशोर पे लाठियां गिरी? एक लाठी प्रशांत किशोर खाए? नहीं। चिराग पासवान एक लाठी खाए हैं? नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं। नीतीश कुमार, उनको कौन छू सकता है, वो तो मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सारे नेताओं में या किसी नेता का बेटा एक लाठी पिटाया है अभी तक? किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी हुड़दंग में, किसी भी चीज में कोई नेता पिटाया है? नहीं। पिटाना किसके है? आपके बच्चों को, आपके बेटे को, आपके लड़के को, आपकी लड़कियां को, उन लोगों को पिटाना है। पिटाना तो हम लोगों को है। लाठी चलवाया जा रहा है और ये सारा मतलब क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ है ही नहीं? क्या नीतीश कुमार ये लाठियां चलवा रहे हैं, या नीतीश कुमार के कंट्रोल से ये पुलिस का जो पावर है वो निकल चुका है? आपको क्या लगता है?
डिप्टी सीएम ने यह भी बोला था कि नीतीश कुमार से मेरी बात हो गई है, उस चीज का अनुसंधान जल्द ही से जल्द निकलेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई अनुसंधान नहीं निकला। सारे बच्चों का एक ही मांग है, री एग्जामिनेशन। सरकार क्यों डर रही है बच्चों से बात करने में? सरकार क्यों डर रही है बच्चों से बात करने में? क्या सच में कोई घोटाला हुआ है? क्या सच में कोई झोल था बीपीएससी वाले एग्जाम में? आपको क्या लगता है? सरकार ना इस पे कोई बात कर रही है, सरकार ना बच्चों के पास आ रही है। क्यों जाएगी सरकार बच्चों के पास? सरकार तो गांव में आएगी, सिवान आएगी, गोपालगंज आएगी और आपको समझाएगी कि मैंने 5 साल में ये किया है, विपक्ष के पार्टी ने नहीं किया है। भाई विपक्ष के पार्टी ने क्या किया, इससे तुमको क्या मतलब? तुम ये देखो ना कि अभी बिहार के भविष्य क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, इस कड़ाके की ठंड में उन पे पानी क्यों बरसाया जा रहा है। बीपीएससी में झोल तो होते रहता है, ये मैंने पहले ही बताया। 1996 में, 2003 में, 2005 में, 2007 में और 2017 में, 2023 में विवादों से घिरा रहता है बीपीएससी। कोई पहली बार बीपीएससी में विवाद नहीं हुआ है, विवादों पे घिरा ही रहता है बीपीएससी। बीपीएससी में हमेशा विवादे होता है, ये पहली बार नहीं है। तो सरकार क्यों डर रही है इससे? ये बिहार में बदहाली क्यों है? और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? जब वोट होता है, जब चुनाव होता है, उस समय आप लोग, मेरे को ये बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लोग जाति पे, धर्म पे वोट देते हैं। आप ये देखिए कि कौन नेता अपना है, कौन नेता अपना नहीं है, कौन नेता काम करेगा। आप ये मत देखिए कि कौन नेता अपना है, मेरे जात का है, ये मत देखिए। कौन नेता काम करेगा, कौन आपके साथ खड़ा रहेगा और कौन बिहार को बदलेगा, इस बदहाली से बिहार को निकालेगा, आप ये देखिए। चलिए, इस बिहार के प्यारा सा लोकतंत्र पे आपका क्या राय है? आप अपनी राय दें, आप अपना विचार करें इस पे कि आपकी क्या राय है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत बोला हूं तो मुझे माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, छोटा भाई या जो भी समझ के आप माफ करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम आदित्य सिंह है, अभी न्यूज देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।